हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझना क्या है। देखो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ये होगा बच्चों आपका पार्ट नंबर थर्ड। इससे पहले हम पार्ट नंबर फर्स्ट एंड पार्ट नंबर सेकंड दे चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर प्रेस करके भी देख सकते हो। साथ ही मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, उस प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हो। और ये जो सीरीज आपकी चल रही है, एकदम बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है, आपका टेस्ट भी हो रहा है। तो इसी तरीके से आप अच्छे से अपनी स्टडी को रेगुलर रखिए। मजा आएगा जब आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, और वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ फर्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन है, एकदम लल्लन टॉप। देखिए क्या, एक टॉरॉइड की माध्य त्रिज्या, एक टॉरॉइड है, क्या है बच्चों, टॉरॉइड है, उसकी रेडियस आपको दी है 10 सेंटीमीटर तथा उसमें 500 फेरे हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, एन की जो वैल्यू है उसमें फेरों की संख्या कितनी दी है, 500। यदि टॉरॉइड की कुंडली में धारा का मान 0.1 एम्पियर है। करंट उस टॉरॉइड में कितना फ्लो होता है, 0.1 एम्पियर हो, तो टॉरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। आपको क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। चलो देखो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जो क्वेश्चन में आपको दिया है, सबसे पहले मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है सबसे पहले लिखिए उस क्वेश्चन को लिखिएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन में तो देखो हम इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं बिना देरी के, और बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गिवन आपको दिया गया है, क्या है बच्चों, क्वेश्चन में समझना, एक टॉरॉइड की माध्य त्रिज्या, रेडियस आपको दी है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। जो भी डिस्टेंस होती है सेंटीमीटर में नहीं मेजरमेंट की जाती है, मीटर में मेजरमेंट की जाती है। तो सेंटीमीटर से हम किस में से चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए मैंने बताया है आपको, क्या 100 से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर। ये इसकी क्या निकल के आ जाएगी, रेडियस निकल के आ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाडले, सुन ले भाई, सुन ले, कितना आएगा, रेडियस आपकी इतनी आएगी। आपको देखो फेरों की संख्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, एन की वैल्यू आपकी कितनी है, 500 है। फेरों की संख्या कितनी है, 500 है। फेरे समझ गए, तो एन की वैल्यू कितनी है, 500 है। धारा का मान, टॉरॉइड की कुंडली में धारा का मान, समझ रहे हो कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो उसमें करंट I इक्वल टू 0.1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। देन उस टॉरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट टॉरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र, टॉरॉइड का आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा। तो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, याद करना एक बार, क्या याद करना, V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों म्यू नॉट एन आई। लेकिन स्मॉल एन की जो वैल्यू होती है टॉरॉइड के लिए, वो हो जाती है कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, टॉरॉइड के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एम अपॉन 2 पाई आर। अगर कॉइल होती, सर्कुलर कुंडली होती, तो उसके लिए क्या होता बच्चों, कुंडली की बात करता, कॉइल की बात करता, तो एन अपॉन क्या हो जाता, एन अपॉन आर हो जाता। समझ गए, एन अपॉन आर हो जाता। और अगर परिनालिका की बात करता, सोलेनोइड की बात करता, परिनालिका की बात करता, तो कैपिटल एम अपॉन एल हो जाता। समझ गए, स्मॉल एन की जगह। तो बस मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पुट कर देंगे, तो V इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन स्मॉल आई अपॉन
2 पाई आर। तो याद रखना, डायरेक्ट आपको याद रखना है फॉर्मूला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको और टॉरॉइड के लिए तो म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। उठा के वैल्यू पुट कर दो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये होती है किसकी, म्यू नॉट की वैल्यू। एन की वैल्यू कितनी दी है 500 इंटू आई की वैल्यू कितनी दी है 0.1 एम्पियर अपॉन 2 इंटू पाई, 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी दी है बच्चों क्वेश्चन में 0.1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तो यहाँ से ये कट जाएगा, इस 2 पाई से ये 4 पाई कटेगा तो 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ से v इक्वल टू हो जाएगा 2 का इसमें 500 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा इंटू 10 टू दी पावर -7। ये प्लस की पावर है, कितनी है ये बच्चों किसकी है, प्लस की 3 पावर है, और इस पर क्या है माइनस की 7 पावर है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 टू दी पावर -4। और इसका यूनिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके जल्दी से बता दो, कमेंट करके बता दो बच्चों इसका यूनिट क्या होता है। एक तो सर क्या होता है टेस्ला होता है, एक क्या होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, तीसरा जो यूनिट होता है इसका वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका मेरे न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये भी इसका होता है, समझ गए। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर प्यारे बच्चों अगर समझ आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझिएगा इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या है, एक कुंडली में एक कॉइल है आपकी, एक कुंडली है, इस कॉइल है उसमें करंट कितना 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। देन आपको कुंडली में तारों के 100 फेरे, जो आपकी कॉइल है, जो आपकी कुंडली है उसमें फेरों की जो संख्या है वो कितनी है 100 है, ठीक है 100 है, तथा उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, रेडियस जो है उसकी वो है 5 सेंटीमीटर। कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना। उसके सेंटर पर जो आपकी कॉइल है उसके सेंटर पर आपको क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू निकालनी है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसे सबसे पहले लिखेंगे। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कुंडली में 0.1 एम्पियर की धारा, करंट कितना है बच्चों I इक्वल टू 0.1 एम्पियर, ये आपको करंट दिया है। कुंडली में तारों के 100 फेरे हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, एन की वैल्यू जो है वो 100 है, ठीक है, फेरों की संख्या 100 है, तथा उसकी त्रिज्या रेडियस आपको दी है R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आपका क्या आएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। 100 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, नीचे से जो पावर जाती है वो आपकी नेगेटिव हो जाती है। देन आपको कुंडली के, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है कुंडली के केंद्र पर। मैंने इसका डेरिवेशन बिल्कुल फॉर्मूला जो भी है पार्ट नंबर फर्स्ट एंड पार्ट नंबर सेकंड में आपको अच्छे से कवर करा दिया। जिस बच्चे ने नहीं देखा है देख जरूर लेना उन्हें, ठीक है। कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है फॉर्मूला V इक्वल टू, मैंने आपको बताया है सेंटर पर निकालने के लिए म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। ये फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। जब आपको एक कॉइल दी हो, एक कुंडली दी हो, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो आपका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 100 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 0.1 अपॉन
2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻²। ये आपको क्वेश्चन में इतना गिवन है। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा ना, क्लियर है। अब देखो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इस जीरो से एक जीरो ये कट हो जाएगा, हो गया ना कट, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपका क्या होगा, ये और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा v इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻, कितना है -7 है, और इंटू में ऊपर कितना बचेगा आपका 10, और अपॉन में कितना है 5 का मैंने 2 में मल्टीप्लाई किया तो आपका 10 इंटू 10⁻, नीचे कितना है -2, इस 10 से ये 10 कट जाएगा, इस -2 से यहाँ से 2 कट जाएगा तो -5 हो जाएगा 10⁻, समझ गए। तो आपका आंसर हो जाएगा v इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻5, और इसका यूनिट क्या होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर प्यारे बच्चों अगर समझ आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और हो सके तो अपने जो दोस्त हैं आपके जो 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों तक जरूर इस वीडियो को शेयर किया करो। इतना तो आप कर सकते हो, जब मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं तो इतना तो आपका काम होता है, चलता है ना, ठीक है। तो जहां भी शेयर करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। समझिएगा किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक हीलियम नाभिक, मतलब एक आपका हीलियम न्यूक्लियस है जिसमें 0.8 मीटर की त्रिज्या, रेडियस उसकी दी है आपको 0.8 मीटर रेडियस है, त्रिज्या है, के वृत्त में प्रति सेकंड एक चक्कर लगाता है। जो फेरों की संख्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हैं, वो आपकी कितनी है 1 है। फेरों की संख्या कितनी है 1 है। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है जो आपका सर्कल टाइप का आपका बनेगा, उसके सेंटर पर, ठीक है, सेंटर पर आपको क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं, कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। अगर जिस बच्चे को ना आए तो पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको करवा रहा हूँ, फिर चेक करना आपका आंसर सही है या गलत है। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया होता है वो हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, एक हीलियम नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या, रेडियस आपको दी है r इक्वल टू 0.8 मीटर रेडियस है, ठीक है, और प्रति सेकंड एक चक्कर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आपको n की वैल्यू कितनी दी है मेरे प्यारे बच्चों, n की वैल्यू दी है आपको 1, ठीक है। पर सेकंड टाइम आपको दिया है, पर सेकंड मतलब t इक्वल टू आपको 1 सेकंड दिया है टाइम पर सेकंड, ठीक है। तो t इक्वल टू 1। देन आपको सेंटर पर निकालना है, तो सेंटर के लिए मैंने केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए इससे पिछली वाली लास्ट स्लाइड में आपको बताया है कि क्या होता है फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, यही होता है फॉर्मूला। उसके सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है तो फॉर्मूला आपका क्या होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो यहाँ पर देखो r की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, n की वैल्यू आपको गिवन है कहीं आपको, और r की वैल्यू है, ठीक है। कहीं आपको i की वैल्यू गिवन है, कहीं i की वैल्यू है नहीं है ना, कोई बात नहीं, i जानते हो करंट होता है, तो i इक्वल टू हम निकालेंगे, देखो किस तरीके से, हीलियम नाभिक है, ठीक है। तो I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन T होता है, यही फॉर्मूला होता है। I इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T होता है, बिल्कुल। हीलियम पर चार्ज कितना होता है, Q का मतलब चार्ज है, और चार्ज आपका हीलियम पर कितना होता है बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है 2e। कितना होता है चार्ज हीलियम पर 2e होता है, क्या होता है 2e अपॉन t की वैल्यू क्या है पर सेकंड 1 है, तो यहां से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, कितना निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2e। करंट कितना होगा 2e करंट उसमें फ्लो होगा। अब उठा के यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ गए कि आपको क्या निकालना था, हीलियम है, हीलियम पर चार्ज आपका पता है I इक्वल टू Q अपॉन T होता है,
चार्ज आपको पता है, नहीं पता ना, हीलियम पर चार्ज कितना होता है, हीलियम इस तरीके से होता है 2 और He है ना 4 इस तरीके से। तो हीलियम पर चार्ज कितना होता है, समझ गए, हीलियम पर चार्ज कितना होता है 2 होता है, तो 2E हो जाएगा अपॉन ये, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आपका 2E करंट हो जाएगा। अब उठा के यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा V इक्वल टू म्यू नॉट, N की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, I की वैल्यू आपकी क्या है 2E है, अपॉन 2 इंटू R की वैल्यू आपकी कितनी है 0.8 है, कितनी है 0.8। अब देखो और दिमाग लगाओ, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, देन V इक्वल टू बचेगा क्या म्यू नॉट और ऊपर E का इसमें म्यू नॉट E अपॉन 0.8, यही तो बचेगा। अब देखो यहाँ पर म्यू नॉट सभी में म्यू नॉट आ रहा है, तो आपको म्यू नॉट की वैल्यू नहीं पुट करनी है, समझ गए, म्यू नॉट को आपको म्यू नॉट ही लिखा रहना है, ठीक है। तो आपका V इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट। अब E की वैल्यू क्या है, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और अपॉन नीचे क्या है 0.8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा 2 टाइम। तो आपका V इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा, V इक्वल टू निकल के आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -19 और म्यू नॉट, ये आपका क्या हो गया आंसर निकल के आ गया। देखो प्यारे बच्चों कोई ऑप्शन मिल रहा है म्यू नॉट इंटू 10 टू द पावर -19, म्यू नॉट इंटू 10 टू द पावर प्लस के 19, 2 इंटू 10 टू द पावर -19 म्यू नॉट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, बनते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और प्यारे बच्चों कि आप लोगों का डिमांड है कि सर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती तो प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, मैं इतना ही रखता हूँ। इसी तरीके से और भी जो क्वेश्चन होंगे इसी तरीके से आपका पार्ट नंबर जो 4 होगा उसमें आपको मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो आज की जो पार्ट नंबर 3 है इतना ही समझ लिया है आपने। आज क्या पढ़ लिया आपने, सेंटर पर आपको निकालना होगा, केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, समझ गए, क्लियर, और टॉरॉइड के लिए निकालना सीख गए, ठीक है। तो और जो वीडियोस होगी वो आपका नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।